जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में की गई। राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। दोस्तों, वह विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, किंतु उसका सदस्य नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर सकता है। यह राज्यपाल के पर्यंत अर्थात अपने इच्छा अनुसार अपने पद पर रहता है। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल अर्थात भवन की चर्चा की गई है। विधानमंडल राज्य के कानून बनाने की संस्था है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं दोस्तों। पहला होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधानमंडल परिषद और तीसरा होता है राज्यपाल। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। पहले होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन अर्थात निर्माण की चर्चा की गई है। जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है, वहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी और संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा अर्थात बना दिया जाएगा। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है। विधानसभा भंग हो सकता है अर्थात इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसके बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, अतः इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। विधानमंडल में कुल सीटों की संख्या 168 और विधान परिषद का सृजन अर्थात निर्माण में 169 एक जुड़ जाता है। विधानमंडल में 2 सदन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद होता है दोस्तों। तो विधानसभा में एमएलए बनते हैं और विधान परिषद में एमएलसी बनते हैं। विधानसभा विघटन हो सकता है, परंतु विधान परिषद विघटन नहीं हो सकता है। विधानसभा को निम्न अस्थायी कहते हैं। इसमें 170 संख्या होता है और इसमें विधान परिषद में 171, इसे उच्च अस्थायी कहते हैं। प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं अर्थात प्रथम सदन भी कहते हैं। इसको प्रत्यक्ष दूसरा सदन कहते हैं। इसमें युवाओं को बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। इसमें 30 वर्ष होना चाहिए। इसे बुढ़ों का सदन भी कहते हैं विधान परिषद को। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल की चर्चा की गई है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 171 में है। इसका विघटन अर्थात भंग नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च या अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव जनता से अप्रत्यक्ष करते हैं अर्थात डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, अतः इन्हें बुढ़ों का सदन भी कहते हैं। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 होती है। इनके सदस्य का चुनाव 5 श्रेणियों द्वारा होता है। पहला होता है 1/3 सदस्य के विधानसभा चुनती है। दूसरा होता है 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय अर्थात पंचायत के सदस्य चुनते हैं। और तीसरा होता है 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और चौथा 1/12 सदस्य को माध्यमिक शिक्षा के प्रसिद्ध के सदस्य अर्थात शिक्षक चुनते हैं। और पांचवा होता है 1/12 सदस्य को 3 साल पूर्व स्नातक पास हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीट होता है दोस्तों। इसमें से 1/3 विधानसभा, जो 1/3 स्थानीय निकाय, 1/6 राज्यपाल, 1/12 शिक्षक और 1/12 स्नातक पास। निकाय 25 होना चाहिए और राज्यपाल 13 होना चाहिए और शिक्षक 6 होना चाहिए और स्नातक पास भी 6 होना चाहिए और विधानसभा में कुल 25 होना चाहिए। रिमार्क: विधानसभा के सदस्य को
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और शॉर्ट में एमएलए कहते हैं, तथा विधान परिषद के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको एमएलसी कहते हैं। विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और एक विधान परिषद। एमएलए विघटन हो सकता है और इसे निम्न अस्थायी सदन भी कहते हैं। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जिसको युवाओं का सदन भी कहते हैं। सभा के अधिकतम सीट 500 होना चाहिए। विधान परिषद विघटन नहीं हो सकता है, इसे उच्च अस्थायी भी कहते हैं और ये अप्रत्यक्ष होता है। ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा का 1/3 अधिकतम सीट होना चाहिए। अनुच्छेद 172 में सदनों की अवधि की चर्चा की गई है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्य की योग्यता की चर्चा की गई है। पागल या दिवालिया न हो, तीसरा होना चाहिए किसी लाभ के पद पर न हो, विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 178 में सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। इन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। और अनुच्छेद 182 में विधान परिषद को सभापति तथा उपसभापति की चर्चा की गई है। विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति को विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं और वे ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। अनुच्छेद 202 राज्य का बजट और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश की चर्चा की गई है। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आता है। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, किंतु सत्र प्रारंभ हो जाने पर मात्र 42 दिन के रह जाते हैं।